हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल लाहटा ऑफिशियल। आज हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को, जो कि नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही है फ्रॉम 12 अगस्त। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी आपके चहीते चैनल कोमल लाहटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद यानी तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल 12 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है। दिस इज एन ओटीटी प्रीमियर, क्योंकि आप जानते हैं अभी भी सिनेमाज बंद है। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है, गुंजन सक्सेना की बायोपिक है। गुंजन सक्सेना जो कि इंडिया की पहली वुमन एयरफोर्स पायलट है। अब इस रोल में, टाइटल रोल में कास्ट किया गया है जानवी कपूर को। तो कहानी गुंजन सक्सेना के बचपन से शुरू होती है, जब उन्हें प्लेन उड़ाने में दिलचस्पी होती है। जब बड़ी होकर वो कहती है कि वो पायलट बनेगी, तो उनके आर्मी ब्रदर, आर्मी में ऑफिसर है अंशुमन सक्सेना यानी अंगद बेदी, वो उनकी मजाक उड़ाते हैं। उनकी मम्मी दंग रह जाती है, मम्मी कीर्ति सक्सेना प्लेड बाय आयशा रजा मिश्रा। लेकिन उनके पिताजी अनूप सक्सेना यानी पंकज त्रिपाठी गुंजन का साथ देते हैं, क्योंकि उनका सोचना है कि लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। जैसा वो कहते हैं, लड़के को भी पायलट ही बुलाते हैं और लड़की को भी पायलट ही बुलाते हैं। और ऐसे करके गुंजन सक्सेना की जर्नी शुरू होती है टू बिकम अ पायलट। कमर्शियल पायलट की जगह वो इंडियन एयरफोर्स में भर्ती हो जाती है। कैसे वो क्लियर करती है एग्जाम, लेकिन एग्जाम क्लियर करने के बाद भी उनके प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या बाधाएं आती है, और अंत में कारगिल वॉर में उन्हें कैसे बुलाया जाता है ड्यूटी पर, और उसके बाद क्या होता है, वो कहानी है। सारांश में इतनी कहानी बताना काफी है, क्योंकि इट्स अ बायोपिक। अगर आप चाहें तो गूगल करके भी गुंजन सक्सेना की रियल लाइफ के बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट के बारे में। निखिल मेहरोत्रा और शरण शर्मा ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है, यानी कहानी, पटकथा और संवाद विद एडिशनल डायलॉग्स बाय हुसैन दलाल। क्योंकि कहानी रियल लाइफ किरदार पर आधारित है, इसलिए कहानी के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं की गई है। इट इज अ रियल स्टोरी, एंड कहना पड़ेगा स्टोरी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि एक औरत को, एक लड़की को इंडियन एयरफोर्स की पायलट बनने के लिए कितने ऑब्स्टिकल्स पार करने पड़ते हैं, फैमिली के, सोसाइटी के, और उसके बाद अगर ऑब्स्टिकल्स आए तो आप सोच सकते हैं उस इंडियन एयरफोर्स पायलट की हालत क्या होगी, हाल क्या होगा, कितना दुख होगा। और गुंजन सक्सेना के लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो निखिल मेहरोत्रा और शरण शर्मा, उन्होंने कहानी बहुत ही अच्छी लिखी है, एंड इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियल लाइफ स्टोरी। स्क्रीन प्ले जो है बहुत ही बढ़िया है। एक भी सीन ऐसा नहीं है फिल्म में जिसे आप देख के कह सके कि ये सीन जरूरी नहीं था या ये सीन अधूरा है, अच्छा नहीं है। इट इज अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट, अ वंडरफुल स्क्रीन प्ले। बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा है निखिल मेहरोत्रा और शरण शर्मा ने। एंड स्क्रीन प्ले ऐसा है कि आपका इंटरेस्ट शुरू से अंत तक बना रहता है। बहुत फास्ट पेस स्क्रीन प्ले है, और इसलिए आपको सोचने का एक मिनट भी नहीं मिलता है। इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड ड्रामा, एंड इस ड्रामा में विमेन एम्पावरमेंट की बातें हैं। नेचुरली लेडी पायलट की बात हो रही है, फैमिली ड्रामा है, इमोशंस है, थोड़े बहुत लाइट मोमेंट्स हैं, एंड एक पेट्रियोटिज्म की भावना है। अब विमेन एम्पावरमेंट, फैमिली ड्रामा, पेट्रियोटिज्म की भावना, ये सब एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और इसलिए भी स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा लगता है। यहां पर हम आपको बता दें कि स्क्रीन प्ले ऐसा है कि आपको 2-3 जगह रोना आएगा, आपकी आंखें भर आएगी, दिल भारी हो जाएगा, और क्लाइमैक्स में तो अगर आप वीक हार्टेड है तो डेफिनेटली आप रोएंगे ही रोएंगे। जहां स्क्रीन प्ले की बात चल रही है, कुछ सीन्स के बारे में मेंशन करना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर गुंजन सक्सेना और उनके पिताजी अनूप सक्सेना के बीच के सीन्स जो है, चाहे वो प्लान बनाने वाले सीन्स या फिर इमोशनल सीन्स,
बहुत हार्ट टचिंग है और बहुत सिंसियरली लिखे गए हैं। फिर एक सीन है जहां पर गुंजन सक्सेना फ्लाइट कमांडर दिलीप सिंह यानी विनीत कुमार सिंह और उनके पायलट्स को खरा खोटा कहकर अपने रूम में चली जाती है। वो सीन बहुत ही अच्छा है और अगर सिनेमा घर में ये फिल्म लगती तो उस सीन पर डेफिनेटली तालियां बजती, सीटियां बजती। वैसे ही क्लाइमैक्स बहुत ही बढ़िया है एंड क्लाइमैक्स में जैसा हमने बताया इमोशनल क्लाइमैक्स है, इसलिए रोना भी आता है और गर्व से आपका सीना फूल जाता है। द क्लाइमैक्स इज इंडीड वेरी गुड और क्लाइमैक्स के बाद भी दो बहुत ही अच्छे सीन्स है। तो स्क्रीन प्ले इज फैंटास्टिक एंड डायलॉग्स जो कि निखिल मेहरोत्रा, शरण शर्मा ने लिखे हैं एंड एडिशनल डायलॉग्स हैव बीन पेन्ड बाय हुसैन दलाल। डायलॉग्स को डेफिनेटली हम डिस्टिंक्शन मार्क्स देंगे बिकॉज सीधे जाकर दिल को छूते हैं वो डायलॉग्स एंड डायलॉग्स में भी बहुत सारे इमोशंस कूट कूट के भरे हुए हैं। तो ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। जानवी कपूर ने टाइटल रोल में इतना बढ़िया काम किया है कि ये उनके लिए एक फेदर इन द कैप वाली बात होगी। शी विल गेट अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर अ परफॉर्मेंस विच इज फैंटास्टिक। बहुत अच्छा काम, बहुत सिंसियर काम और 5 या 10 मिनट के बाद आपके मन को जानवी कपूर यानी वो किरदार इतना भा जाता है कि आपको लगता है अब मुझे देखना है आगे क्या होता है, इनके लाइफ में क्या बाधाएं आती है, क्या टेंशन होता है, कैसे ये पार करती हैं उन बाधाओं को, हाउ डज शी सरमाउंट द ऑब्स्टिकल्स। ये सब बातों में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है एंड जानवी कपूर बिल्कुल खरी उतरती है इस कैरेक्टर में, इस रोल में। ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस बाय जानवी कपूर और एक सीन में भी आपको ऐसे नहीं लगता है दैट शी हैज गॉन ओवरबोर्ड और अंडर परफॉर्म्ड। एंड माइंड यू ये एक डिफिकल्ट रोल है, डिफिकल्ट किरदार है। पंकज त्रिपाठी जो गुंजन सक्सेना के पिताजी अनूप सक्सेना की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर और इस फिल्म में भी क्या काम किया है उन्होंने। हर सीन में वो अपनी एक छाप छोड़ते हैं, चाहे वो इमोशनल सीन हो उनकी बेटी के साथ या एक लाइट हार्टेड सीन हो उनकी वाइफ के और उनके बीच में या कभी कभी गुंजन और उनके मम्मी पापा के बीच में, यानी अनूप सक्सेना उनकी वाइफ और उनकी बेटी के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं। तो ही इज रियली रियली आउटस्टैंडिंग एंड पंकज त्रिपाठी के बारे में हम ये कहेंगे ये अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया है एक्टिंग की। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, कभी कभी वो डायलॉग्स बोले बिना ही इतना कुछ कह देते हैं कि मजा आता है उन्हें देखकर। Then there is Ayesha Raza Mishra in the role of Gunjan Saxena's mother. Again she lends beautiful support. एकदम ही ठहराव वाला परफॉर्मेंस है एंड बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। अंशुमन सक्सेना की भूमिका में अंगद बेदी has done well. Then there is कमांडिंग ऑफिसर गौतम सिन्हा। उस भूमिका में मानव विज ने अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है कि बहुत लंबे समय तक आप उस किरदार को और उस एक्टर को यानी गौतम सिन्हा के किरदार को और मानव विज के परफॉर्मेंस को याद करते रहेंगे। विनीत कुमार सिंह जो फ्लाइट कमांडर दिलीप सिंह की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज ऑल्सो वेरी गुड इन अ स्पेशल अपीयरेंस। बहुत बढ़िया काम किया है। इनफैक्ट मानव विज और विनीत कुमार सिंह को डेफिनेटली डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलते हैं फॉर जॉब्स वेरी वेल डन। मास्टर आर्यन अरोरा और बेबी रीवा अरोरा एज यंग अंशुमन एंड यंग गुंजन रिस्पेक्टिवली लेंड वेरी गुड सपोर्ट। राजेश बलवानी जो कि दिल्ली फ्लाइंग स्कूल में क्लार्क बने हैं, आहा उनकी कॉमेडी में भी बहुत मजा आता है। ही इज रिमेन्ड ट्रू टू हिज कैरेक्टर। आकाश धर जो कि पायलट शेखर बने हैं, he makes his presence amply felt. दिशांत गुलिया, आशीष भट्ट, योगेंद्र सिंह और तेजदीप गिल जो कि दूसरे पायलट्स हैं, पायलट शेखर के दोस्त, उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट लैंड किया है। गुलशन पांडे एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द श्रीनगर Air Force Station and Varun Rastogi as the ATC officer at the same Srinagar Air Force Station or Air Force Base. They are very good. Or Som Ganguly as the adjutant officer also makes his presence felt. बाकी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके छोटे छोटे रोल्स हैं, इंपॉर्टेंट रोल्स हैं और सबने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। शरण शर्मा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जो कि इस फिल्म के को राइटर भी है
और ये उनकी पहली फिल्म है, फर्स्ट फिल्म एज राइटर एंड डायरेक्टर, और कहना पड़ेगा उन्होंने काम बढ़िया, बहुत बढ़िया किया है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि एक भी सीन गलत नहीं है, एक भी डायलॉग ज्यादा या कम नहीं है। He has made an almost flawless film. Absolutely true to the characters, absolutely true to the drama. कुछ भी ज्यादा कम नहीं, कुछ भी घुसाने की कोशिश की नहीं गई है। And therefore, young शरण शर्मा deserves the highest praise क्योंकि उन्होंने अपनी पहली फिल्म ही इतनी बेहतरीन बनाई है। And plus, patriotism, इमोशंस, विमेन एम्पावरमेंट, यानी एक विनिंग फॉर्मूला वाली स्क्रिप्ट है और उनका डायरेक्शन डज द फुलेस्ट जस्टिस टू हिज स्क्रिप्ट को-रिटन विद निखिल मेहरोत्रा। फिल्म में संगीत अमित त्रिवेदी का है और लिरिक्स कौसर मुनीर के हैं। हालांकि लिरिक्स अच्छे हैं लेकिन म्यूजिक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक भी गाना वैसा नहीं है कि आपकी जुबान पर चढ़ जाए और इसलिए पॉपुलर म्यूजिक की कमी थोड़ी खलती है। Having said that, the songs are reasonably good, but how one wishes music hit और super hit होता तो definitely बात कुछ और ही बनती। फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक जॉन स्टुअर्ट एड्यूरी का है जो कि बहुत ही इंपैक्टफुल है। बहुत सारे सीन्स हैं जिनका इंपैक्ट हाइटन हो जाता है क्योंकि the background score is so wonderful. मनुष नंदन की सिनेमेटोग्राफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्शन सीन्स और खासकर एरियल सीन्स इतने मजेदार तरीके से पिक्चराइज किए गए हैं कि आपको लगेगा आप भी उस ड्रामा का एक अहम हिस्सा है। आप एक्साइट होते हैं, नेल बाइटिंग, ये सब बातें होती है। एंड द क्रेडिट फॉर दैट गोज टू विक्रम दाहिया एंड मोर इंपॉर्टेंटली टू मार्क वुल्फ। Production designing by Aditya Kanwar and art direction by Vilas Panchal are of a very good standard. और नितिन बैद की एडिटिंग सुपर शार्प है, सुपर क्रिस्प है। जैसा हमने पहले भी कहा, एक भी सीन ऐसा नहीं लगता है कि आउट ऑफ प्लेस है या इसकी जरूरत नहीं थी। एडिटर ने लाजवाब काम किया है। इतनी क्रिस्प और इतनी फास्ट पेस्ड फिल्म रखी है कि बोर होने का नाम ही नहीं। तो ऑल इन ऑल गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल एक हिट फिल्म है। अगर ये बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती, यानी सिनेमा घर अगर खुले होते और इस फिल्म का प्रीमियर सिनेमा घरों में होता, तो दिस फिल्म would not only have done the producers and the director and the actors proud, लेकिन ये बिजनेस भी जम के करती। वैसे भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी इस फिल्म की बड़ी तारीफ होगी एंड लोग इस फिल्म को डेफिनेटली थम्स अप देंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये रिव्यू गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल का रिव्यू कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड हाँ, जो मुझे ट्रोल करते हैं, खासकर मुझे कहने की जरूरत नहीं क्यों ट्रोल करते हैं, प्लीज कैरी ऑन, हमें मजा आता है आपके ट्रोल्स पढ़कर। थैंक यू, शुक्रिया। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं इन दिनों, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड। गुड बाय, थैंक यू।